अगर आप बिहार होमगार्ड कांस्टेबल 2020 का फॉर्म भरे हैं तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए देख लेते हैं क्या है अपडेट। और एग्ज़ाम बिल्कुल समय पर ही लिया जाएगा, तो आप तैयारी में सीरियस रूप से लग जाइए। CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अगर आपको होमगार्ड से संबंधित जानकारी चाहिए तो यहाँ पर होमगार्ड टैब दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 31 अगस्त 2020 आज के डेट का नोटिस है। इस नोटिस को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सबसे ऊपर में नोटिस दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर जो लिंक संबंधित है यह फ़ोटो सिग्नेचर से संबंधित है। कुछ स्टूडेंट के द्वारा सही तरीके से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया था, तो नोटिस में यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले नोटिस डाउनलोड करते हैं। इस नोटिस में आपको अपना नाम देख लेना है। इस नोटिस में आप अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 02/2020, यह होमगार्ड कांस्टेबल से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही यानी कांस्टेबल पद के संबंध में सूचित करना है कि निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अपना फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया है। तो अगर आप फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए दोबारा आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो धीरे धीरे इसको नीचे कर देते हैं। आप एक एक करके नाम अपना चेक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, यहाँ पर फादर्स नेम दिया हुआ है, तो आपको मिला लेना है। इसमें वीडियो को रोक करके आप सभी नाम को देख लीजिएगा। इसमें आपका नाम तो नहीं है। अगर आपका नाम है दोबारा से आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। और इस नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप ज़रूर एक बार अपना नाम इसमें चेक कर लीजिएगा। अगर आपका नाम है इस नोटिस में तो आपको दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप कोई दोबारा से सूचना आपको नहीं दी जाएगी। फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अब चलिए यहाँ पर नीचे में निर्देश दिया हुआ है किस तरह से आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर दिया हुआ है उपरोक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपना रंगीन फोटोग्राफ विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुरूप यानी 2 माह के अंदर का खिंचा हुआ होना चाहिए, यानी हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो। 15 से 25 KB के बीच रंगीन फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, सिग्नेचर जो अपलोड करना पड़ता है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। तो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट होना चाहिए, पेपर जो होना चाहिए वाइट, और इस पर आपको ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है। यहाँ पर दिया हुआ है नीली स्याही से या आपको ब्लैक, तो ब्लैक का यूज कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। पेपर का जो बैकग्राउंड रहना चाहिए वाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है। और 15 से 25 KB के बीच आपको फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, डेट जो दिया हुआ है इसके लिए 1 सितंबर 2020 से, यानी कल से लिंक एक्टिव हो जाएगा। 1 सितंबर 2020 से 10 सितंबर 2020 तक इस बीच में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। लास्ट डेट जो है 10 सितंबर 2020 है, इससे पहले ही आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है यह अंतिम अवसर है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर बिना किसी सूचना के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस कारण से आप 10 सितंबर 2020 से पहले फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। इस नोटिस में जितने भी स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर 64 दिया हुआ है, तो सभी 64 ही स्टूडेंट को यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी जो भी स्टूडेंट है उसको दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 64 अभ्यर्थी को दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बात करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको बिहार होमगार्ड सेक्शन यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक आएगा, तो नीचे में जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट ओपन होगा। चलिए क्लिक करते हैं, इस तरह से आएगा, ओके करना है आपको और नया वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर अभी टाइमर सेट है, तो 12 AM 1 सितंबर यानी आज रात 12 बजे के बाद आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं कि किस तरह से ऑप्शन आएगा।
जब आप 12 बजे रात के बाद लिंक को ओपन कीजिएगा तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में यह जरूर देख लीजिएगा, होमगार्ड का यहाँ पर विज्ञापन संख्या 02/2020 लिखा रहेगा और यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको लॉगिन करना है तो इसके लिए 2 चीज़ चाहिए, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको पता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर नीचे में कैप्चा दिया हुआ है तो इसको हूबहू आपको इसमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है और इस पर क्लिक करके आप सबमिट कीजिएगा। ऑप्शन आ जाएगा फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने का। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो इसमें आप मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा जो फॉर्म भरते समय दिए थे। डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा और सबमिट कीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको अपलोड करना है। बिहार होमगार्ड कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताए थे। यह एक ऑफिशियल लेटर है, CSBC के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है। 28 अगस्त 2020 का यह लेटर है। यहाँ पर विषय में आप देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। विज्ञापन संख्या 02/2020 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही यानी कांस्टेबल के रिक्त 551 पदों पर चयन या भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि दिनांक 18 अक्टूबर 2020 रविवार को एक पाली में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डेट प्रस्तावित है 18 अक्टूबर 2020 रविवार, एग्जाम डेट का बढ़ने का कम ही चांस है, इसलिए आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। CSBC के द्वारा अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू किया जा रहा है और एक एक करके सभी पोस्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। CSBC के द्वारा सबसे पहले 4 अक्टूबर को रविवार को बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन यानी लेडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। इसके बाद अगला रविवार 11 अक्टूबर को बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम है। 2019 में 1722 पदों पर बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। 2019 वैकेंसी का एग्ज़ाम बाकी रह गया था, 11 अक्टूबर को लिया जाएगा। इसके बाद अगला रविवार 18 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है बिहार होमगार्ड कांस्टेबल का, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 18 अक्टूबर को है। इसके बाद अगला रविवार जो पड़ता है 25 अक्टूबर, लेकिन 25 अक्टूबर को कम ही चांस है कि कोई एग्ज़ाम होगा क्योंकि इस दिन दशहरा है। दुर्गा पूजा में बाकी दिन एग्ज़ाम लिया जा सकता है, लेकिन जिस दिन दशहरा रहता है यानी लास्ट जो दिन है उस दिन सभी बंद ही रहता है, सब कुछ बंद ही रहता है। तो इस कारण से 25 अक्टूबर को कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। बाकी किसी दूसरे दिन जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्टर का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर का फॉर्म भरे हैं तो उसका भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिए। जल्द ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस कब आएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिस आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। 18 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। जब सभी जिलाधिकारी द्वारा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस दिन सेंटर उपलब्ध है, आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं, CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे दिया जाएगा। तो सितंबर में 10 तारीख तक नोटिस आ जाएगा। आप अभी से तैयारी में सीरियस रूप से लग जाइए। सिलेबस के बारे में समझ लीजिए और किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार होमगार्ड कांस्टेबल का यह ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 02/2020 के लिए और नीचे में विषय का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले है भाषा पेपर। तो 2 भाषा पेपर है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। इन दोनों से मिलाकर मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 15 से लेकर 18 तक और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रहेगा भाषा से। इसके बाद हो गया गणित, तो गणित से 10 क्वेश्चन रहेगा। बाकी 4 विषय यहाँ पर GK सेक्शन का है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनसे मिलाकर रहेगा 40 क्वेश्चन। इसके बाद 3 विषय यहाँ पर साइंस का दिया हुआ है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, तो तीनों से मिलाकर रहेगा 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से मिलाकर जो है 100 क्वेश्चन हो रहा है। और कुछ विषय से कम क्वेश्चन रहेगा, जैसे अगर गणित से मान लीजिए 8 क्वेश्चन रहेगा तो GK में बढ़ जाएगा, साइंस में बढ़ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर दिया हुआ है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट के समकक्ष होगा। इस बार 2019 का जो एग्ज़ाम लिया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल का 12 जनवरी 2020 एवं 8 मार्च 2020, उसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसी अनुसार इसमें भी पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेबस में इसी अनुसार दिया हुआ है, 12वीं स्तर तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या सभी क्वेश्चन 12वीं स्तर तक का पूछा जाएगा? तो नहीं, सभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 10 से 12 क्वेश्चन ही 12वीं स्तर का रहता है। बाकी जो क्वेश्चन रहता है 85 से लेकर 90 तक क्वेश्चन, जिस तरह से आप जनरल कंपटीशन में तैयारी करते हैं सेम उसी अनुसार पूछा जाएगा। जैसे साइंस में कुछ क्वेश्चन 12वीं स्तर का पूछ दिया जाता है और मैथ में, अगर मैथ में 10 क्वेश्चन रहेगा तो 3 क्वेश्चन आपको 12वीं स्तर का देखने को मिलेगा। बाकी 7 क्वेश्चन जो है 10th स्तर का ही रहता है। हिंदी में सेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि हिंदी में जो है व्याकरण सेक्शन से सभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हिंदी में हिंदी साहित्य हो गया और व्याकरण दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी बिल्कुल आसान रहता है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप लोग बिहार होमगार्ड कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, आगे गणित का दिया हुआ है, गणित का ज़रूर देख लीजिए।
हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित। हिंदी साहित्य में हो गया लेखक की जीवनी से संबंधित और लेखक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस है तो इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चन ट्रांसलेशन से ही पूछ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश, यानी मातृभाषा से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना है। इसके बाद यहाँ पर गणित का दिया हुआ है। गणित में सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर जितने भी चैप्टर का नाम दिया हुआ है इन सभी को आपको जरूर देख लेना है। अब यहाँ से जीके सेक्शन का सिलेबस है। तो इतिहास का जो 12वीं का जितने भी टॉपिक दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है, तो लुसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो लुसेंट से ही सभी क्वेश्चन बन जाएगा।